अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल पर मौजूद है इस वक्त शब ऑलराउंडर पर। जी, आज बगुड़ी ने व्लॉग शेयर किया, उसमें आज काफ़ी खातिरदारी कर रही थी, यानी खिदमतें कर रही थी अंजलि की। ये बगुड़ी इसलिए खिदमतें कर रही थी कि कह रही थी कि कल अगर मैं इस जगह होंगी, यानी मेरी डिलीवरी होगी, तो फिर अंजलि करेगी। वैसे बगुड़ी, मैं बता दूँ कि अंजलि एंड वक्त में भी तुझे खदमत करके दी है, तेरा तो फ़र्ज़ बनता है, लेकिन तूने ये कैमरा ऑन करके जो एक प्याली चाय कटोरी बनाकर दिखाकर ये बताया कि तू इस अंजलि की खदमत करी, 64 दांतों वाले की। ये जो एक्टिंग है ना, सिर्फ कैमरा की हद तक है, ठीक है। तू और खदमत, तू अपने 4 बच्चों की खदमत नहीं करती है, 4 बच्चों का ख्याल नहीं रखती है, तू ये अंजलि की खदमतें करेगी। तू खिदमत कर या ना कर, क्योंकि तू मीना फैमिली को पैसे देती है। जब तेरी डिलीवरी होगी ना, वो जो सिलिकॉन का बेबी आएगा ना, तो फिर अंजलि हर हाल में करेगी खिदमत, जबकि उस दौरान भी इसके गोद में ये छोटा बच्चा होगा जो अभी कैमरा में तो दिखा रही थी। लेकिन उस बच्चे पे मैं कोई बात नहीं करूंगी, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं और माशाल्लाह से अंजलि का बेटा बहुत प्यारा है। तो अंजलि को मेरी तरफ से मैं मुबारकबाद दे देती हूँ। भले से हमारी दुश्मनी ही सही यूट्यूब पे, लेकिन ज़ाती तौर पर बच्चों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो क्योंकि 2 बेटी के बाद एक बेटा आया है, मुबारकबाद देना बनता तो है। हाँ, इस खुशी पे एक बात ज़रूर करूँगी कि भगोड़ी ने 2 नज़रिया यहाँ पे दिखाया है ब्लॉग में, उसके बारे में तो बात करना ज़रूरी बनता है ना। तो साथ बने रहिएगा, छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि आगे मैं बहुत पॉइंट्स रखने वाली हूँ और बात करने वाली हूँ। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप लोगों ने बताना ज़रूर है कि ये कह रही थी कि डिलीवरी के दूसरे दिन ही ये अंजलि को नहला दिया गया है, घर की सफाई सुथराई हो गई है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है और मैंने यहाँ देखा है और भी जगह देखा है कि सफाई सुथराई नहलाना धुलाना जो है छठे दिन किया जाता है, जिसको छठी कहा जाता है। उस दिन सफाई होती है, बच्चे का जो बाल है वो रिमूव किए जाते हैं, गंजा करा जाता है और जो माँ होती है उसे नहला धुलाकर घर की सफाई की जाती है। कपड़े वगैरह जो होते हैं वहाँ पे वो धुलते हैं, जिसको ये पता नहीं कौन से अल्फाज में कह रही थी, मुझे नहीं आते ये अल्फाज। तो छठी वाले दिन ये सारे काम होते हैं, डिलीवरी के दूसरे दिन तो मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ, हो सकता है ये मीना फैमिली में रिवाज हो तो उस हिसाब से। और हाँ, वो क्या कहते हैं जो नहलाने वाली आई थी पकौड़ी, इतनी नादान बच्ची, इतनी चोचो तू, ये तुझे दाई के बारे में नहीं पता। सेवा में लगे हुए हैं, हमारी नंद भी आ चुकी है, सेवा में हम लगे हुए हैं। वो वाली नंद आई है जो मीना जी की शक्ल की है। बार बार ये बात ये कहती है, पता नहीं क्यों कहती है ये बात कि मीना जी की शक्ल की है, मीना जी की शक्ल की है। मतलब मीना जी का शक्ल तुझे भी बगुड़ी पता है ना कि कैसा है। आई थिंक वैसे ही है तेरी नंद, इसलिए बता रही। हाँ, पाकिस्तानियों देख लो, यहाँ पे ऐसी नंदे जो है खदमत करती हैं, तो क्या मतलब है। तुझे शायद मालूम नहीं है, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही व्लॉग शेयर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी फूफी बनी हूँ और मैं भी अपने भतीजी के लिए गई थी। जो खदमतें करना होती है वो पाकिस्तान में फुप्पियाँ करती हैं, वो कहते हैं ना फुप्पी भतीजी या भतीजा एक साथ। तो यहाँ पे भी ये रिवाज है, फुप्पी का जो हक होता है वो अदा करती है पाकिस्तानियों को। कि तू क्यों दिखा रही है, वो अलग बात है। तेरे साथ तेरी नंदे नहीं थी, यानी हैदर की बहनें नहीं थी, क्योंकि तू ऑलरेडी कराची में लड़कर मर कर बैठी हुई थी। कहना यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी फूफी बने हैं और हमने फूफी होने का हक बहुत अच्छे से अदा किया है। और भी फैमिलीज में मैंने देखा है कि फूफियाँ अपने भतीजा भतीजियों के लिए कितनी करती हैं, कितनी खदमतें करती हैं, कितना प्यार लुटाती हैं, जान लुटाती हैं। क्योंकि फूफी भतीजा या भतीजी एक ज़ात होते हैं, उनका खून होता है, तो वो कैसे दो नज़र कर सकती हैं। बगोड़ी, तुझ जैसी सोच रखने वाले पे तो लानत है कि तू हर वक्त पाकिस्तान को टोन मारती है, जबकि पाकिस्तान में वही कुछ होता है जो भारत में होता है। कोई रस्म और रिवाज में ज़्यादा फर्क नहीं है। छठी के नाम पे यहाँ पे भी छठी मनाई जाती है, मैंने देखा है। नाम छठी वाली रात को रखा जाता है, वो अलग बात है कि वहाँ पे पंडित रखते हैं, यहाँ पे फैमिली मिलकर रखती है। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं कोई नाम निकालते हैं, फिर वो रात जो है नाम लिखा जाता है और उसके बाद छठी की रात होने के बाद फिर 40 दिन गुजार कर, जिसको सवा महीना कहा जाता है, तो वो भी होता है। उसमें भी इसी तरह होता है। माँ जो है नहाती है, बच्चों को नहलाया धुलाया जाता है, बाल जो है वो साफ़ किए जाते हैं, यानी गंजा किया जाता है। फिर धुलाई सफाई सुथराई जो गंद होता है सबको साफ़ करके घर को साफ़ सुथरा किया जाता है। जिनको खुशी करनी होती है सवा महीने के फ़ौरन बाद ही खुशी कर लेते हैं, जिनको सवा महीने वाले दिन खुशी करनी होती है, ढोल ताशे वाशे बजाने होते हैं, वो बजा लेते हैं। तो बात यहाँ पे बेटा और बेटी की अगर तू कर रही है तो चलते रही, इस बात को भी क्लियर करते हो तुझे अच्छे से। यहाँ पे बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई करती हूँ मैं। चले, वो रही अंजलि भाभी आ रही है। चले अब अंजलि भाभी को पकड़ते हैं। भगोड़ी का तो अच्छे से कंटेंट तैयार हो रहा है और यहाँ पे अंजलि अपना मुंह छुपाकर हंसे जा रही थी कि भगोड़ी की एक्टिंग खत्म नहीं होती है। और अंजलि जो है 64 दांतों वाली, उसको भी अच्छे से पता है
कि बेबी कब हुआ है, बता क्या रही है, दिखा क्या रही है, सुना क्या रही है, और इसका कंटेंट और इसके डायलॉग पे भी बगोड़ी हंस पड़ी। तो जब हंसी आ रही थी तो इस 64 दांतों वाली ने अपना मुंह कवर कर लिया, छुपा छुपा कर मुंह हंस रही थी, और ये बगोड़ी अंजलि की खिदमत कर रही थी, पकड़कर कमरे तक लेके गई। इसके बाद चाय बना रही थी, चाय बना रही थी इसलिए बच्चा अंजलि का हुआ है ना, तो उसको चाय की नीड है, जबकि हम तो चाय नहीं देते। दूसरे दिन क्या देते हैं, दूध देते हैं। अगर दूध डॉक्टर मना भी कर देते हैं, जैसे कि अगर सीजर वगैरह होता है तो उसमें हम थोड़ा सा पत्ती मारकर दूध देते हैं। उसमें बॉइल्ड अंडे होते हैं, मक्खन होता है, काली चाय होती है, दूध वाली चाय ज़्यादातर मना किया जाता है अगर सीजर होता है। तो वैसे नॉर्मल तो अंडे, ब्रेड, मक्खन और भी बहुत ऐसे लवाजमात, सूप जिसको यखनी कहते हैं, वो यखनी सब हम खिलाते हैं। अगर ब्रेड नहीं खाती है माँ तो फिर हम पतली सी चपाती बनाकर खिलाते हैं। लेकिन जो खाना होता है वो पेट भर कर देते हैं, क्योंकि बेबी ऑलरेडी हो चुका होता है, उसको भी फीड कराना होता है, और गजा माँ को पेट भर के देना चाहिए, ना कि ये कटोरे में भर के चाय सुबह सुबह। ये कैसा रिवाज है? और कटोरे में देना रिवाज है, पता नहीं क्या हो जाता है। नाप को लेके वो कुछ कह रही थी, चलो खैर अपने अपने तरीके, अपने अपना रिवाज है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता है। सुबह सुबह पेट भर के नाश्ता कराया जाता है माँ को। जी भाभी सब पूछ रहे हैं कमेंट में कि लड़के की माँ कहाँ है, लड़के की माँ कहाँ। अरे मैं भी तो लड़के की माँ हूँ, एक राज है, एक ये जो अजीब सा नाम ले रही थी, पता नहीं क्या नाम रख दिया था, उस नाम को लेके ये बार बार बोल रही थी। आई थिंक मुझे तो लगता है कि इस बगोड़ी ने बच्चे का नाम रख ही दिया है। पंडित जी तो बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, आखिर बगोड़ी ने बोला है तो बगोड़ी का नाम तो फिर अहमियत रखता है ना, क्योंकि मीना फैमिली का फिर रोटी बंद हो जाएगा। तो राज है, और ये है। राज के कहाँ से ताल्लुक हो गया बगोड़ी इस मीना फैमिली से, या फिर उस अंजलि 64 दादा वाली के बेटे से? राज हैदर का बेटा है और इकलौता बेटा है, वह इकलौता बेटा हैदर भाई का रहेगा ही। तो जो पैदा करी ना उससे जोड़ना, ठीक है, राज से मत जोड़ना। राज नहीं, गुलाम हैदर का बेटा फरहान हैदर। राज मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये राज ही बोलती है, जो मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन अभी मैंने बोला। तो फरहान हैदर गुलाम हैदर का बेटा था, है और रहेगा। राज का कोई ताल्लुक नहीं है 64 दांतों वाली के बेटे से। हाँ, उससे होगा जो तू अभी लाएगी टनाटनी, तो उससे ताल्लुक होगा, उससे रिश्ता बनाना। क्या रिश्ता है, नहीं है। और पता नहीं मेरा क्या आएगा, आएगी, जो भी आएगा आएगी। क्यों? तेरी चमची चाची तो कह रही थी लल्ला आएगा। याद है वो इंटरव्यू जब एपी भैया तेरे 5 रुपए के बाइक वाले को लेकर आते हैं और इंटरव्यूज होता है, वहां पे तेरी चमची चाची तो बड़े फखर से कहती है कि आएगा, लल्ला आएगा। सबके मुंह पे मतलब झूठ का मुंह काला होगा, तो ये होगा, तो वो बहुत सारी बातें इस चमची चाची ने की थी। तो आज ये बात क्यों कह रही है कि लल्ला आएगा या लल्ली आएगी, यानी लड़का आएगा या लड़की आएगी। मैं इनकी जबान बोलती है ना, मुझे अजीब सा फील होने लगता है, मैं खुद ही हंस देती हूँ। खैर मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, हर किसी की अपनी जुबान होती है, मेरी अपनी जुबान है, तो उसी में कोशिश करती हूँ मैं रिएक्शन दे सकूँ। लेकिन कुछ कुछ अल्फाज जो इंडियन हैं वो मैं बोलती हूँ तो खुद मैं हंस पड़ती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ। ये तो भगोड़िया बड़ी परफेक्ट तरीके से ये हिंदी लैंग्वेज यानी ये इंडियन अंदाज में बोल देती है। हाँ मुझे याद आ गया, ये चंदू चंदू कह रही है 64 दाते वाली के बेटे को। चंदू नाम कहने का क्या मकसद बन सकता है? चांद कह सकती है, चंदू चंदू इतना बुरा लग रहा है, इतना ओल्ड नेम सुनते ही अजीब सी फीलिंग आ रही है कि चंदू ये कोई नेम है पुकारने के लिए भी। सोना, गुड्डा, बेटा, चंदा, चांद बोल सकते हैं, ये चंदू बगोड़ी कह रही है ना, तो सुनना ही पड़ेगा अब आप लोगों को, मतलब मीना फैमिली को। मुझे तो नहीं, मैं कुछ भी बोले मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, या मेरे ख्याल से वाईटी फैमिली को भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ यहाँ पे कह रही थी पंडित ने इस दिन ये कहा था करने, उस दिन वो कहा था करने, और जो खुशी वाली दिन है ढोल ताशी जिस दिन बजेंगे उस दिन के लिए इसने बहुत अच्छे सा शरारा लहंगा पता नहीं क्या कुछ सिलवा लिया है, और मार्केट से शॉपिंग वगैरह भी कर ली है इस बगोड़ी ने। और शॉपिंग की बात करूँ तो भाई नंद आई थी, ड्रेस लेकर आई थी, और वो ड्रेस लेकर वो शॉपर में लहरा रही थी और दिखा रही थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, जब दुकान से ये ड्रेस बच्चे के आए हैं खरीद कर, तो वो उसमें एक रैपर होता है, वाइट कलर के रैपर में वो रैप किया हुआ होता है सूट, तो वो रैपर में नहीं था, एक सिर्फ थाली में भरा हुआ था, जैसे कोई मार्केट से हम सब्जी लेकर आते हैं उस तरह था। और पॉइंट की बात ये बताऊं कि इस भगोड़ी ने नंद से मंगवाए ये कपड़े अपने लिए भी, और नंद अपने लिए भी बच्चे की तरफ बच्चों को देने के लिए अपनी तरफ से कपड़े लेकर आई थी। तो एक जैसे 2 ड्रेस क्यों आए? अगर नंद खरीदने गई थी तो एक जैसे 2 ड्रेस नंद ने क्यों लिए? कलर सिर्फ डिफरेंट था, एक पिंक था, एक आई थिंक फ्रोजी या ग्रीन कलर का था, लेकिन डिजाइन सेम था। तो नंद अगर खरीदने गई तो सेम कपड़े कैसे ले सकती है? ये भी पॉइंट की बात है। बात ये है कि नंद लेकर आई होगी तो लेकर आई होगी वो भी 2-3 दिन पहले, यानी कि बेबी हुए हुए तो 10 दिन हो चुके हैं ना, इस बात की तो आप लोगों को यकीन हो चुका है, मुझे भी यकीन है। तो तब लेकर आई होगी नंद, और ये बगोड़ी खुद लेने गई थी, शॉपिंग कर आई है, तो अनजाने में सेम शॉपिंग हो गई, यानी सेम ड्रेस आ गया है। एक बंदा शॉपिंग करता है तो इस तरह नहीं ड्रेस
तो भगोड़ी ने चंदू के लिए जो शॉपिंग किया उसके बारे में तो मैंने क्लियर कर दिया है। एक बंदा अगर शॉपिंग करने जाता है तो सेम सेम ड्रेस कभी भी पसंद करके नहीं लाता, डिफरेंट कोशिश करता है पसंद करने की। यहाँ पे सेम सेम ड्रेस थे, कलर जो है डिफरेंट था। तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि भगोड़ी चंदू के लिए अलग से गई थी शॉपिंग करने के लिए और चंदू की जो फुप्पो है वो अलग से शॉपिंग करके लेकर आई थी। तो इसलिए इत्तेफाक से एक हो गया। और ये ड्रेस जो है पहले से आए हुए थे, यानी इसकी फुप्पो के जो ड्रेस है वो पहले से फुप्पो लाकर दे दी थी। ये भगोड़ी ने आज शॉपिंग किया होगा तो मिला जुला कर शॉपर में लेकर आ गई सामने टांग कर, क्योंकि ये कंटेंट था तो कंटेंट भगोड़ी का बन गया। हाँ जी, इस घर में खुशी जो है मेरे आने के बाद पहली बार आई है। मेरी शादी जो थी वो तो चलो मेरी खुशी थी, भगोड़ी भूल गई क्या? जो राधा पैदा हुई थी वो खुशी नहीं थी? हाँ वो तो बेटी थी ना। सही, वो बेटी थी इसलिए खुशी नहीं हुई इस बात की। और उस बात पे इतना तूने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज ये बता रही है कि बेटा हुआ है तो मेरे आने के बाद ये पहली खुशी है। क्रेडिट खुद ले रही है। क्या बात है, क्या बात है, भगोड़ी क्रेडिट ले रही है। अपने ऊपर क्रेडिट ले रही है। ना 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 ना, क्रेडिट ले जब राधा आई थी। हाँ, तेरे आने के बाद राधा पैदा हुई थी, बेटी पैदा हुई थी। अभी जो बेटा पैदा हुआ है तो तेरे आने के बाद ये पहली खुशी नहीं है, ये तीसरी बार उस घर में कुछ जश्न मनाया गया है, बल्कि चौथी बार मैं गिनवाती हूँ। पहले तो राधा पैदा हुई, फिर उसके बाद तूने बर्थडे मनाया जो तू 28 साल की पहली बार हुई थी, ठीक है। उसके बाद तूने इनलीगल जो ड्रामे के करके शादी की वो, उसके बाद अभी ये जो आया है चंदू, तो चंदू की खुशी। तो ये क्रेडिट तू कैसे ले सकती है कि मेरे आने के बाद ये पहली खुशी है? इससे पहले 1000 बार तू नाच गाना घर पे कर चुकी है, समझ में? और राधा जो पैदा हुई थी उसको भूल गई क्या? बेटी पैदा हुई थी, भूल गई ना? हाँ, बेटियों को सम्मान मिलता है, बेटियां और बेटों में फर्क नहीं समझा जाता, यही सारी डायलॉग्स तू बांटती है ना। तो अभी ये बेटों के बारे में तू क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही, क्या बात है। 2 दिन पहले चंदू पेट में था, अभी यहाँ है। वो देख के बड़ी एक्साइटेड हो रही थी, ऐसा लग रहा था ये 16 साल की लड़की, इसने 4 अदद बच्चे जो है ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, इसने पैदा ही नहीं की है। मतलब इतना ओवर एक्टिंग। इसको दाई के बारे में नहीं पता, पता नहीं और क्या जो होता है रस्में होती है उसके बारे में नहीं पता, फुप्पुओं का क्या फर्ज बनता है उसके बारे में नहीं पता। वो तो मीना फैमिली में देखकर पाकिस्तान को टोन कर रही थी कि पाकिस्तानी देख लो किस तरह वो मतलब फुप्पियाँ जो है आती हैं। भाई सबकी फुप्पियाँ आती हैं, सबको अपने भतीजा भतीजियों से बहुत प्यार होता है, समझ में आया? वो अलग बात है कि तूने ऐसा मुंह नहीं रखा हुआ था पाकिस्तान में कि तुझे कोई मुंह लगाता। अंजलि तुम चाय पी लो, मैं तो चली। तो बस अंजलि की इतनी ही खिदमतें थी, दूध में नाम का पत्ती छोंक कर लाकर उसके हवाले कर दिया। यही नाश्ता था अंजलि का, ये तो ख्याल रख रही थी और ये कर रही थी कि मैं आज करूंगी तो कल अंजलि करेगी। अंडे नहीं खा सकती ना, वैसे तो अंडे तुम लोग खाते हो, कई बार हम अंडे वीडियोस में नजर भी आए, प्याज भी नजर आए, सब चीज़ का फजीता हम लोगों ने कर दिया यहाँ पर। तो ये ढोंग ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा शराफत से उसको पेट भर के नाश्ता दो। ये कैमरा उठाकर एक प्याली चाय बनाकर देकर, ये क्या, वो माँ है, उसको तो इस वक्त अच्छा नाश्ता कम से कम देना चाहिए ना। ये ड्रामा करके एक प्याली चाय बनाकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, या फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश थी। एक प्याली चाय दिखा करके हम इस पे बात करेंगे, बाकी ऑफ कैमरा। अंडा भी पेट में जाता है, चिकन की यखनी भी पेट में जाएगी, सब कुछ जाएगा। भगोड़ी तुझे अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जो तूने ये बेटियों वाला कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था ना, उसके बारे में भी जानते, क्योंकि तेरे यार ने किया था ना। तूने यार को बोला था, उसने अपलोड किया था ना ये वीडियो, क्योंकि बनाने वाली भेजने वाली भी तू ही थी। ये भगोड़ी हमें चना खाता हुआ गधा समझती है या घोड़ा समझती है, समझ में नहीं आता। ये समझती है कि मैं ये कंट्रोवर्सी कर लूँगी, इस तरह के वीडियोस बना लूँगी तो लोग मेरी वीडियोस उठाएंगे, मुझे अच्छे से व्यूज़ आएंगे और सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी भी हो जाएगी और मैं बड़ी फेमस फिर से हो जाऊँगी। तो भाई तुझे लगता है कि तुम इस तरह करके फेम हासिल कर सकती है या अपने आप को मज़ीद जलील करवाती है? मुझे तो समझ नहीं आता इसकी सोच जो है किस टाइप की है। कोठे पर चढ़कर बैठी होती है, मीनू जी मेरा एक काम कर दोगे? तो वो कहता क्या हुआ, क्या काम है? बोलती मेरा नीचे से नारियल पानी ला दो। तो कह रहा अभी सारे काम करके मैं आकर ऊपर बैठा हूँ, अब क्या काम आ गया, अब क्या तुझे क्या काम पड़ गई? अब मैं काम करके बैठा नहीं कि तुझे काम याद आ गया है। लपू जनानी तू जनानी था, जनानी है और जनानी ही रहेगा। कम से कम जब तू ऊपर आ रहा था ना तो बगुड़ी से पहले पूछ लेना था कि महारानी आप बता दीजिए, आप हुक्म दे दीजिए, आपका कोई काम रहता है तो फिर मैं वो भी कर कर आ जाता हूँ, इस कोठे पर चढ़कर आपके साथ बैठता हूँ, आपके सर हाथ पैर यहीं पे बैठकर दबा देता हूँ। तो गलती तेरी थी जनानी, तो उस घर के सारे काम करता है, लेकिन भगोड़ी से एंड में नहीं पूछता है कि काम क्या है। अब भगोड़ी को फिर व्लॉग में बताना पड़ता है कि ये काम रह गया, जनानी जाकर ये काम करके लेकर आ जा। तो ये होता है इनका व्लॉग्स। जनानी था, जनानी है, तू जनानी ही रहेगा। और जैसे रामू काका ने तुझे नौकर बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है ना,
उस दलाल रामू काका का दिया हुआ तू एक नौकर था, नौकर है, गटर साफ करने वाला था नौकर। अभी तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है, उसका शुक्र अदा किया कर। और पता है 4 बच्चों की खिदमत दूर से रह के अच्छे से किया कर, उन्हें टच भी नहीं किया कर, समझ में आया? इस भगोड़ी को तो ख्याल नहीं है, ये ख्याल तो हम यहाँ पर रखते हैं ना। हम तुझे बता रहे हैं कि बच्चों को छूना नहीं है, छुए बगैर बच्चों की खिदमतें करनी है, अच्छी तरह से करनी है। जो तूने बड़ी बेटी को टच किया था ना, समझ में आया? बहुत गलत किया था, उसकी सजा तो तुझे मिलेगी। वो वीडियो कहाँ कहाँ नहीं पहुंच चुकी है, तो तैयार रहना इसकी सजा भुगतने के लिए। हाँ, जब तक ये बच्चे तेरे पास हैं, अव्वल तो होने नहीं चाहिए, ये भगोड़ी की गलती है। भगोड़ी को तो एक अपने टनाटनी की सही फुर्सत नहीं कि वो 4 बच्चों का क्या ख्याल रखेगी। वीडियो में उठा कर ले आती, सजा सवार कर वीडियो बनाकर, फिर उसके बाद दड़बे में बंद कर देती है। और तेरा काम होता है इस भगोड़ी की दिन रात खिदमतें करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, रोटियां बनाना और बच्चों को तैयार करना। लेकिन बच्चों से दूर रहना, समझा? बच्चों को हाथ नहीं लगाना, वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं टच करना, दूर रहना। बच्चों को संभालने के लिए माँ के हवाले किया कर, ये है तेरी ड्यूटी। हमारी बात सुन अच्छी तरह से, उसकी माँ को बोला कर कि बच्चों को नहला, खिला, कपड़े पहना, सब काम भुगड़ी तू कर। मैं बाकी जनानियों वाले काम कर लूँगा, ये काम नहीं करूँगा, वरना तेरे जो हेटर्स हैं ना, मुझे छोड़ते नहीं है, दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। तो लिहाजा अपनी खैरियत चाहता है तो बच्चों से दूर रहे। तो आई होप कि आज का ये छोटा सा रिएक्शन मैंने दिया आप लोगों को पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगी बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई के साथ। अल्लाह हाफिज़।